दोस्तों, बीती रात अमेरिका ने सबसे पहले सीरिक, खार, केशम और कई सारी जगहों पर, बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर अमेरिका ने हमला किया ईरान की। और इसके जवाब में ईरान ने इराक से लेकर के बहरीन और बहरीन से लेकर के जॉर्डन तक बुरी तरीके से एक के बाद एक कई मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ये हमले जो शुरू हुए, दरअसल बीते दिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, खबर आई कि उसको ईरान ने मार गिराया था और उसके जवाब में अमेरिका ने यह हमला किया। आज के इस वीडियो में इन तमाम सारी खबरों के बारे में बताने जा रहा हूं। वो सारी तस्वीरों को आपको, उन सारी तस्वीरों को भी दिखाऊंगा जो ईरान ने अटैक किए हैं और जो अमेरिका ने अटैक किए। इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान में सामने आया है। हिजबुल्लाह के एक सिंगल लड़ाके ने इजरायली सैनिकों की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। अभी वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये अमेरिका ने अटैक किया है। अमेरिका ने ईरान के कई अलग अलग ठिकानों पर हमला किया है और इन हमलों से बताया जा रहा है कि ईरान में काफी नुकसान भी हुआ है। सेंटकॉम का जो जवाब आया और जहां जहां हमले हुए, इसको लेकर के इस ट्वीट को देखिए। मधुरेंद्र कुमार ने लिखा है, बताया गया कि सेंटकॉम ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर सटीक सैन्य कार्रवाई का दावा किया। सेंटकॉम के अनुसार यह कार्रवाई एक दिन पहले अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के जवाब में की। बताया गया कि अमेरिकी वायुसेना और लड़ाकू विमानों ने कमांड और एक तरीके से नियंत्रण केंद्र था ईरान का, उसको निशाना बनाया। एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। निगरानी रडार नियंत्रण प्रतिष्ठान को निशाना बनाया और साथ में ड्रोन भंडारण सुविधा जो थी, ड्रोन फैसिलिटी, उसको निशाना बनाया और मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार कार्रवाई केशम द्वीप के बंदर अब्बास, सीरिक द्वीप और बंदरजास्क क्षेत्र में IRGC से जुड़े ठिकानों पर की गई है। कहा गया कि अमेरिकी सेना का कहना है कि हालिया हमलों और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ गतिविधियों के जवाब में ये एक्शन अमेरिका की तरफ से लिया गया है। और इसके जवाब में ईरान ने कई जगहों पर अटैक किया है। जॉर्डन में अटैक किया है और बहरीन में अटैक किया है। बहरीन में डायरेक्ट हिट के विजुअल्स भी सामने आए हैं और इसके अलावा और कई जगहों पर अटैक किया। सबसे पहले बहरीन का ये विजुअल देखिए। स्पुतनिक ने ये वीडियो शेयर किया है। आप देखिए कि जबरदस्त तरीके से धमाका हुआ है। स्पुतनिक लिख रहा है कि ड्रोन वेव टारगेट US बेस एंड 5th फ्लीट रडार सिस्टम इन बहरीन। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट के रडार सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाया गया। तेहरान ने इसे एक तरीके से रिसिप्रोकल एक्शन, एक तरीके से ये जानकारी दी है कि ये एक तरीके से प्रतिक्रिया है। एक और ये तस्वीर देखें, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। ये रेड रेक्टेंगल में वो दिखाया गया है वो जगह जहां पर ये धमाका हुआ है और ऊपर विजुअल में आप विस्फोट होते हुए भी देख सकते हैं। अचानक से धमाका हुआ है, काफी दूर का ये विजुअल है। रियान रोजबियानी लिख रहे हैं कि ईरान हिट्स US बेस बहरीन विद मिसाइल। ये मिसाइल से हिट करने की बात कह रहे हैं। Here is the video cleared up for anyone confirming. Local reports of Iran ballistic missile launch detected from the Isfahan. Fast News reported the IRGC targeted an American Al-Azraq base in Jordan. जॉर्डन के अल अजराक बेस, जो अमेरिका का बेस है, वहां पर भी निशाना बनाया गया और यह भी कहा गया कि ये जो हमला जो बहरीन में किया गया वो इस्फहान से किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला किया गया। ये रियान रोजबियानी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको लेकर के दावा किया। अब जरा जब हमला किया था ईरान ने किस तरीके से मिसाइलों से, ये उस वक्त का तस्वीर है। ये मिसाइलें छोड़ी गई, ये उसकी तस्वीरें। एक और ये तस्वीर देखिए। ये आसमान में जब ईरान ने अपनी मिसाइलों को लॉन्च किया बहरीन की तरफ, जॉर्डन की तरफ, कतर पर भी अटैक हुआ और इराक पर भी अटैक की खबरें हैं दोस्तों, अभी उसके बारे में बताऊंगा। करंट रिपोर्ट बता रहा है कि ईरान इज कैरिंग आउट बैलिस्टिक मिसाइल अटैक अगेंस्ट द US मिलिट्री अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। एक्सप्लोजन एंड पॉसिबल इम्पैक्ट हैव बीन रिपोर्टेड इन बहरीन। बताया गया कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और यह भी कहा कि बहरीन में धमाके की खबरें हैं। अब एक ये तस्वीर देखें, ये इराक पर जो हमला, इराक पर जो मिसाइलें दागी गई, ये उसका वीडियो है।
इराक के बशरा में ये अटैक किया गया। दर्जनों ईरानियन मिसाइलें दागी गई हैं, ये जानकारी दोस्तों दी जा रही है और वहाँ अफरा तफरी का माहौल है। इस वीडियो को देखिए पहले। अब ये अलमायदीन का ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि ईरान से दागी गई दर्जनों मिसाइलें इराक के बशरा शहर से आसमान में दिखाई दी, जिन्हें क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर लॉन्च किया गया। हालिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसके बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। ये जानकारी दोस्तों इस खबर में दी गई है। अलमायदीन की एक और रिपोर्ट बता रही है, आपकी स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखे, बताया गया द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अनाउंस्ड दैट द टारगेट द यूएस फिफ्थ फ्लीट इन बहरीन विद ड्रोन in response to what is the described as the American aggression on Iran। IRGC ने यह दावा किया कि हमने बहरीन में स्थित अमेरिका के 5वें बेड़े को निशाना बनाया है ड्रोन के जरिए। फिर IRGC ने कहा कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है, ये भी बताया गया। और साथ में कहा गया कि ये ड्रोन जो है बुशहर प्रोविंस में मार गिराया गया है। IRGC ने यह भी कहा कि ongoing and warned that any further hostile action would be the met stronger and harsher response। कहा गया कि अब अगर इसके अलावा भी कोई भी इस तरीके का घटनाक्रम होता है, अमेरिका की तरफ से कोई हमला किया जाता है, तो इसके नतीजे और ज़्यादा खतरनाक होंगे और ज़्यादा पहले की अपेक्षा हार्श होंगे। ये जानकारी दी। ये कुवैत पर हमले की खबर है, IRGC ने ये जानकारी दी है। करंट रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि IRGC कैरिंग आउट मिसाइल स्ट्राइक ऑन द US बेस इन कुवैत, ईरानियन अटैक रिमेन ऑनगोइंग। लगातार ईरान उसके बाद से अटैक कर रहा है। अब जरा एक ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जॉर्डन में स्थित अजराक एयरबेस की तस्वीर है, अमेरिकी सैन्य ठिकाने के। ये तस्वीर उस पर जब लॉन्च की गई मिसाइलें उस वक्त की तस्वीरें हैं। जो सायरन है वो लगातार वहां पर बज रहे थे और उसके बाद देखिए ये किस तरीके से आसमान में इसने मिसाइलें लॉन्च की हैं। ये जॉर्डन में है। ये पहली बार ऐसा है जब सीज फायर के बीच में ईरान ने जॉर्डन पर अटैक किया और उसके विजुअल्स भी निकल के सामने आए हैं आपकी स्क्रीन पर। एक और ये वीडियो देखिए, ये इसमें और ज्यादा क्लियर है। ये जॉर्डन के ऊपर जो मिसाइलें दागी गई हैं, ये उससे जुड़ा वीडियो है। ये इसकी सैटेलाइट इमेज है। इसमें बताया गया कि ईरान ऑल्सो अल अजरक एयरबेस जॉर्डन विद लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से इसको निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है। और ये वो अमेरिका का सैन्य ठिकाना है जहां पर उसकी मौजूदगी है अमेरिका की, और इसी जगह पर ईरान ने अटैक किया है। एक और ये तस्वीर देखिए, ये भी जॉर्डन पर हमले की तस्वीर है। दावा किया है कि IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन का जो मुआफक साल्ती एयरबेस है दूसरा अमेरिका का, उस पर भी अटैक किया और ये उसी की तस्वीरें हैं। IRGC के अनुसार ये एयरबेस क्षेत्र से अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख संचालन का केंद्रों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान द्वारा दागी गई पहली 4 बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान के आसपास क्षेत्र को निशाना बनाया। अम्मान के निकट वायु एयर डिफेंस सिस्टम की गतिविधियां देखी गई और इसके बाद में 1 से 2 मिसाइलों का लक्ष्य जो है बहरीन बताया जा रहा है। शुरुआती चरण में खाड़ी देशों में सायरन नहीं बजने के कारण मिसाइलों का पहले से जॉर्डन की दिशा में जाना बताया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो डिटेक्शन है वो होने में टाइम लगा है, देर हुई है। ये भी खबर दोस्तों निकल के सामने आई है। एक और खबर है दोस्तों, इसमें दावा किया गया है कि F-35 के हैंगर को जो है टारगेट किया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये जानकारी है। बताया गया कि IRGC ने दावा किया कि जॉर्डन में उसने F-35 के हैंगर्स पर हमला किया और 4 अहम ठिकानों पर हमला किया। IRGC नौसेना क्षेत्र के अमेरिकी वायु और नौसैनिक अड्डों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाने और तथा जाम काउंटी के आसमान में MQ-9 ड्रोन मार गिराने के बाद और दुश्मन की लगातार आक्रामकता को देखते हुए जवाबी अभियान को पूरा करने के लिए IRGC और एरोस्पेस लड़ाकों ने लंबी दूरी की ठोस ईंधन वाली मिसाइलों से जॉर्डन के अल अराजक एयरबेस
पर स्थित 4 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बना करके नष्ट कर दिया। नष्ट किए जाने की बात आ रही है। IRGC के अनुसार इन लक्ष्यों में F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और अमेरिकी सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल थे। ये दोस्तों जानकारी दी गई। अब जरा एक और ये जो इससे पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये सैटेलाइट इमेज, इसमें उसके नष्ट होने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये F-35 के हैंगर्स थे, वहां पर अटैक किया है और इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी अटैक किया है। तो ये एक बड़ी खबर है कि अगर इस तरीके का घटनाक्रम जॉर्डन में होता है और F-35 जो अमेरिका का मोस्ट स्टील्थ और सबसे ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक है, अगर वहां पर यह अटैक होता है तो जंग के दौरान जो F-35 मार गिराए जाने का दावा ईरान ने किया था, वो कहीं ना कहीं उसी तरीके का एक बड़ा झटका अमेरिका को लगता हुआ नजर आ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, इसी की अल जजीरा ने भी इस खबर को बताया है दैट ईरान IRGC सेज मिसाइल टारगेट F-35 हैंगर एट जॉर्डन इन एयरबेस इन जॉर्डन। F-35 के हैंगर को निशाना बनाया है और उसको नष्ट किए जाने का भी दावा किया है। अल जजीरा ने भी इस खबर को बताया है। इसके अलावा ये वो अटैक हैं जो अमेरिका ने बीती रात किया है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो, एक के बाद एक कई अटैक किए हैं अमेरिका ने और उसके जवाब में ईरान ने अटैक किया है। अब जरा ये वीडियो भी देखिए, RT ने ये वीडियो थोड़ा सा और क्लियर है। देखिए एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, बड़े धमाके हुए हैं। RT ने बताया कि 6 एक्सप्लोजन रिपोर्टेड ऑन ईरान, 6 धमाके ईरान में सुने गए हैं। केशम आइलैंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज द प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑर्डर्स स्ट्राइक ऑन ईरान इन व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज द प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स। IRIB के हवाले से ये जानकारी दी गई है। RT ने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है। अब जरा इससे पिछले ट्वीट में जो खबर में रेयान रोजबियानी ने लिखा, वो थोड़ा सा और विस्तार से मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि बंदर अब्बास, केशम, सीरिक और जास क्षेत्रों में हमले हुए हैं। सामने आए वीडियो को बंदर अब्बास का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक ईरान की तरफ से बाकी है। ये शुरुआती खबरें थी, अब पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा हरमोजगान प्रांत के सीरिक जिले के में जो है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। ये जानकारी आई है और बताया गया कि इसमें जो है 500 घन मीटर और दूसरा जो है 2000 घन मीटर क्षमता का जल टैंक शामिल था, जिसको निशाना बनाया गया है। ये बमानी ज़िले के कोहेस्तक शहर से एक तरीके से इस पूरे इलाके में जलापूर्ति का ये बड़ा प्रमुख साधन था, प्रमुख केंद्र था और उसको सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। यानी कि ईरान पर अगर इस तरीके के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है तो ये अपने आप में इस जंग को अब और लंबा खींचने की तरफ इशारा कर रहा है। इस बीच अब्बास अराक्ची का एक बयान आया आपकी स्क्रीन पर। ये अब्बास अराक्ची ने बीते दिन का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इलाके के पास मौजूद जो भी विदेशी सेनाएं हैं अपने मानवीय भूलों और मामूली दुर्घटनाओं या क्रॉस फायर में फंसने की वजह से लगातार खतरे में रहती हैं। खतरा कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो यहाँ से चले जाएं। बार बार ये बात कह रहा है ईरान कि हम डिप्लोमेसी की भाषा समझते हैं, अगर जंग की भाषा इस्तेमाल करोगे तो हम भी उसी भाषा में आपको जवाब देंगे। और सबसे बड़ा उसका लगातार वो अपनी जो डील का जो उसका जो प्रस्ताव है उसमें भी लगातार ये बात कह रहा है कि मिडिल ईस्ट से सबसे पहले अमेरिकी सेना को यहाँ से जाना चाहिए। ये बात दोस्तों कही गई है। उधर दोस्तों एक बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया लेबनान में। आपकी स्क्रीन पर जरा ये तस्वीर देखिए, ये उस हिजबुल्लाह के लड़ाके की तस्वीर है जिसने इजरायली सैनिकों को जबरदस्त चकमा दिया। अब इस ट्वीट को देखिए। बताया गया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सैनिक से भिड़ने और सीमा पार घुसपैठ करने वाले व्यक्ति किसी संगठन या हिजबुल्लाह से जुड़ा नहीं था। हिजबुल्लाह से जुड़ा नहीं था ये। इसकी पहचान हमजा हमूद के रूप में बताई जा रही। दावा किया गया कि हमजा हमूद ने अकेले ही लेबनान इजरायली सीमा पार की। वो कथित तौर पर इजराइल की चेतावनी प्रणालियों और सैन्य चौकियों को पार करते हुए एक गार्ड टावर तक पहुंच गया। इसके बाद उसकी इजरायली सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई। इस घटना के कुछ सोर्स इजरायली सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चूक बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इससे जमीनी स्तर पर सुरक्षा तंत्र की कमजोरियां जो हैं वो उजागर हुई हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस DCL के साथ। नमस्कार।